लेकिन आज इसको बहुत सरल और सामान्य तरीके से पहले समझ लीजिए, फिर आप समझ पाएंगे कि मौजूदा वक्त में कहीं आत्मनिर्भरता के नाम पर आत्मनिर्भर देश को ही बेचा तो नहीं जा रहा है। यह स्थिति ही रिफ्लेक्ट करती है उस 20 लाख करोड़ के भीतर में। अगर आत्मनिर्भरता की स्थिति इस देश के भीतर में इतनी घातक हो चली है, जहां पर चीजें बेचने पर ही आपके सामने कोई रास्ता निकल कर आ रहा है, या फिर आत्मनिर्भरता ही बेचने का दूसरा शब्द तो नहीं गढ़ लिया गया है, इसका मतलब है कि सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चीजें एक लगातार में सेल कर रही हैं, कि हमें लगता है 20 लाख करोड़ के भीतर के कुछ हिस्से को देख लीजिए, जिससे आप इस देश की हालत को समझ पाएंगे और बड़े पारदर्शी तरीके से समझ पाएंगे। सरकार ने कहा कि जो उनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी तादाद बताई गई 8 करोड़। इन 8 करोड़ को 2 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना दिया जाएगा, 2 महीने। और इनके लिए खर्चा निकाला गया 3,500 करोड़, 3,500 करोड़। अब सवाल यह है कि एक प्रवासी मजदूर के हिस्से में कितना पैसा आएगा, और उसको जो दिया जा रहा है 5 किलो अनाज और 1 किलो चना एक मेंबर को, उसके हिस्से में क्या आ रहा है जरा ये देखिए। 3,500 करोड़ रुपए अगर 8 करोड़ लोगों में अगर आप बांटते हैं तो हर के हिस्से में 438 रुपए आते हैं। 438 रुपए अगर हर हिस्से में आएंगे, जो कि 2 महीने का बजट है, तो उसको अगर आप 2 हिस्सों में अगर आप बांट देंगे तो आपको 438 को 2 हिस्सों में बांटना होगा। 2 हिस्सों में बांटने का मतलब है कि लगभग 215, 3, 15, 217, 217 रुपए या 219 रुपए, 218 रुपए 60 पैसे टोटल आ रहे हैं। तो मानकर चलिए 219 रुपए आ रहे हैं। 219 रुपए पर मंथ एक माइग्रेंट मजदूर के हिस्से में आएंगे, जिसमें उसको दिया जा रहा है 5 किलो अनाज और 1 किलो चना। अब सवाल है कि जो अनाज की कीमत है, अगर राशन दुकान में चले जाइएगा तो वहां चावल और गेहूं 2 और 3 रुपए है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि उस सब्सिडी को सरकार यहां पर नहीं भी दे रही है और 3,500 करोड़ के साथ उसने जोड़ दिया है, तो 219 रुपए में 5 किलो अनाज और 1 किलो चना तभी आएगा जब चावल की कीमत प्रति किलो 30 से 35 रुपए होगी। अगर 30 रुपए आप जोड़ते हैं तो 150 रुपए ये हो गए, बाकी बचे 69 रुपीज। 69 रुपीज में 1 किलो चना खरीद लीजिए। यानी मार्केट रेट से आप प्रवासी मजदूरों को पैसा आप दे रहे हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं? 5 किलो अनाज और 1 किलो चना। अब 5 किलो अनाज का मतलब ये होता है, हमें लगा कि हमको ये बताना चाहिए, आप लोगों को भी समझना चाहिए कि दरअसल इस देश की स्थिति क्या है। 5 किलो अनाज का मतलब है कि लगभग 5,000 ग्राम। 5,000 ग्राम को अगर 30 दिन से डिवाइड कर दीजिएगा तो प्रतिदिन जो आएगा अनाज 166 ग्राम आएगा। और 1 किलो चने को अगर 30 दिन से डिवाइड कीजिएगा, 1,000 ग्राम हो गया, वो 30 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 33 ग्राम। यानी 166 ग्राम अनाज एक दिन का और 33 ग्राम चना एक दिन का। और अगर 2 वक्त में इसको बांट दीजिएगा, अगर 2 वक्त में वो रोटी खा रहा है तो वहां पर 83 ग्राम अनाज होगा और चना जो होगा वह लगभग 16 ग्राम होगा। हम ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस देश में सबसे बुरी स्थिति मानी जाती है मिड डे मील की। मिड डे मील में भी जो 1ली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो अनाज दिया जाता है, उनके हिस्से में हर दिन अनाज 100 ग्राम अनाज, 100 ग्राम 10 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम तेल आता है। ये एक 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए। उससे भी कम इन माइग्रेंट्स लेबर को दिया जाने वाला है। बच्चों को मिलता है 100 ग्राम, यहां पड़ेगा एक व्यक्ति को 83 ग्राम। यहां पर दाल और सब्जी का जिक्र नहीं है, तेल का जिक्र नहीं है, यहां पर सिर्फ चने का जिक्र है। और जो 5वीं से 8वीं तक बच्चा पढ़ता है मिड डे मील में, उसको भी मिलता है 150 ग्राम अनाज। और यहां पर एक दिन में मिल रहा है 166 ग्राम। उसके साथ बच्चों को मिलता है 15 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी, 7.5 ग्राम तेल। यहां पर माइग्रेंट मजदूर को मिलेगा हर दिन 166 ग्राम अनाज। 2 हिस्सों में बांटिएगा तो 83 ग्राम, यानी सुबह का भोजन, शाम का भोजन। और चना आएगा 33 ग्राम, यानी 16 ग्राम सुबह, 16 ग्राम। ये स्थिति है। मिड डे मील से भी ज्यादा बुरी स्थिति में माइग्रेंट लेबर को आप ले आए। पहला सच तो ये है।
इसकी दूसरा सच में आइए, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में कहा गया कि तकरीबन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं और हर को हम 10,000 रुपए देंगे और इसी के लिए 5,000 करोड़ का एक बजट है। हमने यह भी प्रयास किया कि देश के किस किस हिस्सों में कितने कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं। पता चला सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर उत्तर प्रदेश में है, लगभग 7,80,000। फिर पश्चिम बंगाल में आते हैं 5,50,000। फिर बिहार में आते हैं 5,30,000। फिर राजस्थान में आते हैं 3,10,000। अब आप सोचिए, जब हम नाम लेते चले जा रहे हैं इन जगहों पर स्ट्रीट वेंडर को आप 10,000 रुपए तभी दे पाएंगे, आप सुबह पैसा लेके तो निकलेंगे नहीं कि बांटते चले जा रहे हैं। उस स्ट्रीट वेंडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके पास क्या क्या होना चाहिए, ये एक इम्पॉसिबल सी चीज है। उसको पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास अपनी लोकेशन का एक एड्रेस होना चाहिए। रेड़ी ठेली वाला मोहल्ले में निकला और उसका एड्रेस क्या होगा ये तो खुदा जाने। इस परिस्थिति में और एक आईडी कार्ड होना चाहिए। ये कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे पैसा बटेगा, किसको बटेगा, किस तरीके से बटेगा? और उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान जो और महाराष्ट्र, इन सब को मिला दीजिएगा तो लगभग यहां पर 25 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो सरकार मान रही है वो यहीं पर है। तमिलनाडु में लगभग 2,80,000 हैं, आंध्र प्रदेश में 2 लाख, वो अलग हिस्सा आ गया। लेकिन 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर आधे से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स आ गए और उसमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। कैसे उनके साथ आप पैन कार्ड बनाएंगे, क्या करेंगे आप? कोई इसका कोई आइडिया नहीं है। और आखिरी बात, मनरेगा, जिस मनरेगा का जिक्र हुआ है, जिस मनरेगा को सरकार खत्म करना चाहती थी 2014 में, संयोग से वही जीवन दान बन के आया है। और जो 40,000 करोड़ रुपया उसको दिया जा रहा है, फैक्ट यही है कि असल में सबसे पॉजिटिव काम मनरेगा में ही हो रहा है, वहां पर ही आप काम दे पा रहे हैं। ये एक फैक्ट है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन इस साल जब बजट रखा गया तो मनरेगा का जो पिछले साल का बजट था वो तकरीबन 71,000 करोड़ था, 71,000 करोड़ था। इस बार उसको घटा के 61,000 करोड़ कर दिया गया था, 10,000 घटा दिया गया था। अब आप 40,000 दे रहे हैं तो 1 लाख करोड़ तक की स्थिति आ रही है। अच्छी बात है, लेकिन जरा सोचिए क्या विजन है। बजट तो फरवरी के महीने में आया था और मनरेगा का बजट पिछले साल की तुलना में 10,000 करोड़ पहले ही कम कर दिया गया था। और उस मनरेगा के भीतर का सच यह है कि वहां पर तकरीबन 26 करोड़ से ज्यादा मजदूर बैठे हुए हैं, लेकिन आपने जॉब कार्ड जो दिया है सिर्फ 13 करोड़ को दिया है। उस जॉब कार्ड में भी जो एक्टिव जॉब कार्ड है वो सिर्फ 7 करोड़ जॉब कार्ड एक्टिव है। और जो एक्टिव वर्कर्स मौजूद है, इससे पहले जो कोरोना वायरस का संकट है, इस वायरस से पहले 11,71,000 वर्कर्स सक्रिय था जिसको काम चाहिए, और आज की स्थिति में वो 20 करोड़ पार कर गया है। कैसे काम दे पाएंगे, किस रूप में दे पाएंगे, यह एक स्थिति है। हमें लगता है कि अब ये सारी परिस्थिति समझने के बाद अब आपको ये समझना चाहिए कि ये जो 20 लाख करोड़ का खेल था, दरअसल ये 20 लाख करोड़ का खेल नहीं था, 2 ही लाख करोड़ का खेल था। हमें लगता है ये हमको अगले हिस्से में आपको बतलाएंगे। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण अब समझ लीजिए। ये सिर्फ सरकार ने 2 लाख करोड़ खर्च करके 20 लाख करोड़ का जो भभका क्रिएट किया है उसका मतलब क्या है, एक। दूसरा, मौजूदा वक्त में सबसे बुरी स्थिति, इससे पहले की परिस्थितियों में जो सबसे मजबूत स्थिति थी वो आरएसएस की हुआ करती थी। तो अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो इन 2 बातों पे हमें लगता है ये हमको अगले हिस्से में आपको बतलाएंगे। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण अब समझ लीजिए। ये सिर्फ सरकार ने 2 लाख करोड़ खर्च करके 20 लाख करोड़ का जो भभका क्रिएट किया है उसका मतलब क्या है, एक। दूसरा, मौजूदा वक्त में सबसे बुरी स्थिति, इससे पहले की परिस्थितियों में जो सबसे मजबूत स्थिति थी वो आरएसएस की हुआ करती थी। तो अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो इन 2 बातों पे चर्चा करेंगे, कल ही करेंगे आपसे, कि देखिए इस देश की स्थिति क्या है, 20 लाख करोड़ का ओरिजिनल मतलब क्या है और संघ गायब कहां है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिवाय इस बात को जहन में रखिएगा कि आत्मनिर्भरता की परिभाषा आप ना बदल दीजिएगा। आत्मनिर्भरता का मतलब आत्मनिर्भरता ही रखिएगा, खुद को बेचने को ही आत्मनिर्भरता मत मानिएगा, जिस लिहाज से आत्मनिर्भरता शब्द को बेचा गया और देश को बेचा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले